हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे मार्क्समैन पब्लिकेशन का सेट नंबर 2। रिजल्ट आ चुका है दोस्तों। मेंस की तैयारी में लग जाएं। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए नए वीडियो की जानकारी आपको पहले मिल सके। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखें। अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है ये बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस चीज़ में विश्वास करते थे ये बताना है। तो यह विश्वास करते थे मातृशक्ति में। और हड़प्पा सभ्यता में साक्ष्य के अनुसार, साक्ष्य के आधार पर ही वो उसका प्रमाण निकाला जा सका है। अभी तक भावात्मक लिपिक है सिंधु घाटी सभ्यता की, ध्यान देना है। तीसरा नंबर क्वेश्चंस देखें। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु कहाँ हुआ था ये बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुशीनगर में। चौथा नंबर सवाल देखें। निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये है पृथ्वीराज तृतीय। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी के साथ लड़ा गया, याद होगा 1191। तो ज़रूर याद रखें इस सब चीज़ को, हर चीज़ को याद रखें। 1192 में दूसरे तराइन युद्ध में मोहम्मद गौरी से पराजय हुआ था। पाँचवा नंबर सवाल देखें। पाँचवा नंबर सवाल कहता है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो यह फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में। छठा देख लें, बहुत आसान सवाल है। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। तो पामस्टन। उसके बाद सातवां नंबर सवाल, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। तो अंतिम वर्षा ऋतु जो बिताई थी वो वैशाली में बिताई गई थी। उसके बाद देखें आठवां नंबर, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। तो ये मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मोहनजोदड़ो जो कि अभी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है यह शहर। उसके बाद नौवां नंबर सवाल है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम बताना है। तो उस समय अकबर शाह द्वितीय जो थे उसके पुत्र थे बहादुर शाह। और अकबर द्वितीय 1806 से 1837 तक शासन किया था। आगे देखें 10वां नंबर, शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी। बहुत आसान है, रायगढ़ में। 11 नंबर सवाल है, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब आरंभ किया था ये बताना है। तो यह कम्युनल अवार्ड के समय, कम्युनल अवार्ड बोला जाता है। आप रैमजो मैकडोनाल्ड का नाम जानते होंगे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। सांप्रदायिक निर्णय, इसको कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता था। उन्होंने 20 सितंबर 1932 ईस्वी में गांधी जी पहला आमरण अनशन किए थे कम्युनल अवार्ड के विरोध में। उसी तरह से 12 नंबर सवाल देखें। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था। तो यह वर्धा में पारित किया गया था। दोस्तों, जितने भी सिलेबस में टॉपिक हैं, टॉपिक्स अनुसार ही आप पढ़ाई करें। और बीच बीच में मेरे द्वारा प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का पोस्टमार्टम चल रहा है, आप उसे ज़रूर देखें। 2018 और 2020 का जो एसआई का एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को भी हल किया गया है, आप उसे देखें। डिस्क्रिप्शंस में आपको लिंक मिल जाएंगे। उसके बाद सिलेबस का भी बना है, आप वहाँ से भी लिंक के द्वारा देख सकते हैं सिलेबस को। 13 नंबर सवाल देखेंगे। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बहुत आसान है, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 14 नंबर है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा ये दिया था भगत सिंह ने। 15 नंबर सवाल को हम लोग देखेंगे। 15 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ था। तो आप जानते होंगे स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था और इसी के अंतर्गत नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ था। राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था, सूरत विभाजन, याद होगा आपको, 1907 ईस्वी में।
16 नंबर देखें हम लोग। 16 नंबर कहता है, यह किसने कहा, मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। तो यह प्रारूप से संबंधित अगर है तो आप अंदाज से भी अगर नहीं जानते हैं तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को लगा सकते हैं। हालांकि इसका सही जवाब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही है। उसके बाद 17 नंबर देखें, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था। तो आज़ाद हिंद फौज का जो प्रथम सेनापति था वह मोहन सिंह था। उसके बाद आगे 18 नंबर कहता है, गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से किस कारण से गांधी इरविन समझौता हुआ था। उस समय सभी ने वंग आंदोलन को समाप्त करने के लिए भी, लेकिन मेनली रूप से आप कह सकते हैं तो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए ही गांधी इरविन समझौता हुआ था। 19 नंबर सवाल देखें, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो हुई थी वो हुआ था 1924 ईस्वी में। 20वां नंबर सवाल, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था। तो ये थे गुरु राम सिंह। जबकि अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है। आप जानते होंगे लेह है ये शहर। 22 नंबर, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। आंख बंद करके अरावली पर्वत। 23 नंबर, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, एकमात्र नदी है और वह है गोमती नदी। गोमती नदी ही गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम स्थल मैदान में है, ये याद रखना है। और यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में इसका उद्गम स्थल है। उसके बाद 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्कन देश नहीं है, ये बताना है। ये विश्व भूगोल से प्रश्न आया है और इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, मेनली रूप से आप बाल्कन देश के बारे में अगर जानते हैं तो इसमें जो प्रमुख देश हैं ये दक्षिण पूर्वी यूरोप का विशिष्ट सांस्कृतिक क्षेत्र होता है बाल्कन क्षेत्र। और इसमें शामिल देश है अल्बानिया, बोस्निया हर्जगोविना, बुल्गारिया, ग्रीस, क्रोएशिया, सर्बिया, स्लोवेनिया, रोमानिया आदि। और ऑस्ट्रिया इसमें शामिल नहीं है, ध्यान देना है इस चीज़ को। 25 नंबर सवाल, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत कितना है, ये बताना है। तो अंतिम आंकड़ों के अनुसार 74.04% भारत की साक्षरता है। 26 नंबर, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। देखिए, जलवायु से भी संबंधित प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं और जलवायु और वर्षा से संबंधित प्रश्न पिछले 2446 में भी आए हैं। 2020 में जो मुख्य परीक्षा हुआ था बिहार SI का, तो आप उसका वीडियो देखना ना भूलें, ये भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो यह प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। 27, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है। तो वह नदी है महानदी। जबकि 28 नंबर सवाल है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है। आंसर सहारा। 29 नंबर देख लें, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है। तो वह देश है इराक। इराक कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है। 30 नंबर सवाल है, 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला, और यह जिला है गौतम बुद्ध नगर जिसकी साक्षरता 80.12% है। उसके बाद कानपुर का नंबर आता है। 31 नंबर देख लें, हरित क्रांति से गहरा संबंध किसका है। एकदम आसान है, डॉक्टर स्वामीनाथन का। उसके बाद 32 को देख लें, श्रम विभाजन निम्नलिखित के द्वारा सीमित किया जाता है। तो श्रम विभाजन जो सीमित किया जाता है वो बाजार का विस्तार करके श्रम विभाजन को सीमित किया जा सकता है, और यह एडम स्मिथ का दिया हुआ एक थ्योरम है। 33 है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस आधार पर व्यक्त किया जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय पर। 34 नंबर सवाल, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। बहुत आसान है, दुग्ध उत्पादन से। 35, किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना का प्रारंभ किया गया था। तो यह किया गया था 1998-99 में। 36, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। वर्ष पूछा जा रहा है, तो बहुत आसान है, 2014 में।
37 है हरित क्रांति की सफलता इनमें से किसकी उपलब्धता पर निर्भर है? ऑप्शंस आपके हैं रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, बीजों की उच्च पैदावार किस्म, उपरोक्त सभी। तो ये सभी इसके सही जवाब होंगे। 38 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो यह मत्स्य पालन से संबंधित है। उसके बाद 39 नंबर, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं तो इसे निजीकरण कहा जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को निजीकरण कहा जाता है। 40 नंबर सवाल, वस्तु और सेवा कर जीएसटी की अवधारणा किस देश से शुरू हुई थी? तो ये बताना है और यह कनाडा से शुरू की गई है। 41 नंबर, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो यह संसद के पास है। 42 नंबर देख लें हम लोग, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो एकदम ऊपर में ही इसका जवाब है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। 43 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, जबकि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय ये अंबेडकर ने कहा था। 44 नंबर, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग, एकदम आसान, यह है पंचायती राज का सबसे छोटा अंग ग्राम पंचायत। उसके बाद 45 देखें, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। देखें दोस्तों, संसद बहुत महत्वपूर्ण है। संसद में 3 आते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये इसे कंठस्थ कर ले, तीनों टॉपिक को आप कंठस्थ कर लें। उसके बाद 46 नंबर प्रश्नों को हम देखेंगे। 46 नंबर प्रश्न कहता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसको शपथ दिलाता है भारत के राष्ट्रपति, जबकि अन्य न्यायाधीशों को शपथ मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिया जाता है। 47 है, राज्यसभा एक है, उच्च सदन तो है ही, अस्थायी निकाय भी है यह। उसके बाद 48 नंबर है, भारतीय संविधान है कैसा है? बहुत कठोर, कठोर लचीला नहीं है, बल्कि असंतः कठोर और असंतः लचीला है। इतने इजी सवाल। 49, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाग 11 में। 50 है, पंचायत समिति के सदस्य, देखिए फर्स्ट में है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं पंचायत समिति के सदस्य। उसके बाद है 51, लेंस की शक्ति मापी जाती है, तो यह डायोप्टर में, बहुत आसान है। ये सब एकदम आपको कंठस्थ होने चाहिए। 52 नंबर सवाल देखें। 52 नंबर सवाल कहता है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया था। 53 नंबर सवाल देखें, 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, बिलियन का पीएच मान, बहुत आसान है। बिलियन अगर लाल लिटमस को नीला करता है तो वह क्षार है, और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, और डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 54 नंबर सवाल देखें, निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कांसा में। कांसा में जो तांबा की मात्रा होती है वो 88% होती है। 55 है, जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो यह संबंधित है वृद्ध से। वृद्ध में, जेरोंटोलॉजी में वृद्ध का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद 56 है, जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होगा? नीचे गिरेगा, ऊपर गिरेगा, या वही रहेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वही रहेगा। 57, गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें हैं, तो बहुत आसान, ऑक्सीजन तथा हीलियम की गैसें होती है उसमें। 58 नंबर देख लें, रेशम का कीड़ा सिल्क वर्म अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोशित चरण में। 59, निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं है? टाइफाइड, हेपेटाइटिस बी, पीलिया हैजा, बहुत आसान, हेपेटाइटिस बी है ये। मटर का पौधा है, शाख, पुष्प, झाड़ी, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये शाख है। देखिए यहाँ से मैथ और रीजनिंग के सवाल शुरू हो रहे हैं। दोस्तों कमेंट में आप ज़रूर करिएगा कि आपको मैथ के वीडियो चाहिए या नहीं, मैथ और रीजनिंग के। अगर आप कहते हैं तो हर जो
सेट होगा, उसका जो रीजनिंग और मैथ होगा उसके अगले वीडियो में हम वही देंगे, तो आप ज़रूर कमेंट करके बतावें। 62, 63 में भी मैथ है, 64 है, 65 है, 66 में मैथ है, 67। बहुत इजी है ये, अगर आप मेहनत करते हैं तो आसानी से इसे बना सकते हैं। 69, 70 ये, उसके बाद यहाँ से रीजनिंग शुरू हो जाता है। देखिए बहुत आसान आसान रीजनिंग है, इसमें गलत करने का कोई औचित्य नहीं है। इस सब जितने आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के अनुसार ही आप आगे बढ़ सकते हैं। प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आसान आपके लिए हर प्रश्न लगेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए 81 नंबर, पुर्तगाल की राजधानी है, तो बहुत आसान है। पुर्तगाल का राजधानी जो है वो लिस्बन है। पुर्तगाल का राजधानी लिस्बन है। उसके बाद अगला नंबर सवाल 82 नंबर को हम लोग देखेंगे। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का क्रम है, तो सिक्किम और बिहार जो है वो नेपाल को टच करता है, ध्यान देना है यहाँ पे। 83 नंबर सवाल, 83, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके 1/6 मत, ध्यान देना है। पूर्ण जो भी वैध मत है उसका 1/6 भाग, लेकिन उपरोक्त में से कोई इसमें आंसर नहीं है। 84, प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, किसका जन्म दिवस है ये बताना है, तो ये है स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस। उसके बाद 85 देखें, डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है, तो डिवाइन लाइफ के लेखक शिवानंद हैं, जबकि डिवाइन के लेखक अरविंद घोष हैं। तो दोनों को याद रखना है, डिवाइन लाइफ शिवानंद और लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। सरस्वती समान, बहुत आसान, साहित्य से संबंधित है। 87, निम्न में से किस देश से ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी, बहुत आसान, यूनान से शुरुआत की गई थी। और कब की गई थी ये ध्यान देना है, 776 ईसा पूर्व में, याद रखना है। स्टेडियम का नाम था ओलंपिया, और यही कारण है कि इसे ओलंपिक नाम दिया गया था। 88 नंबर, WTO का मुख्यालय अवस्थित है, तो WTO का मुख्यालय जो है वो जेनेवा में है। मुख्यालय, संगठन का मुख्यालय जरूर याद रखें, हर परीक्षा में ये पूछ रहा है, बिहार दरोगा का जो मेंस है। उसके बाद देखें कुचिपुड़ी की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुआ है। याद रखें मोहिनीअट्टम का केरल में, जबकि तमिलनाडु में भरतनाट्यम, उड़ीसा में उड़ीसी, कुचिपुड़ी का जो उद्गम स्थल है वो आंध्र प्रदेश है। 90 देख लें, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत, एकदम आसान है 21%। 91 है, ईरान की राजधानी है, आसान है, तेहरान है। 92 नंबर अगर आप देखें किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है, तो पाक जलडमरू मध्य के द्वारा होता है। 93 नंबर देख लें, 93 कहता है लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए न्यूनतम व्यक्ति का, तो ये बहुत आसान है, 25 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष। और यह संविधान के अनुच्छेद 184 के ख में निर्धारित किया गया है। 94 देखें, विश्व पर्यावरण दिवस, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला देखें 95, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बहुत आसान है, ये प्लास्टिक है जो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक है। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था, आसान, चंद बरदाई ने लिखा था। 97, अर्जुन पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ, तो यह 1961 से प्रारंभ हुआ है। 98, रणजी ट्रॉफी आगा खां कप किससे संबंधित है, याद रखना है, जितने भी कप है ये ध्यान रखना है, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से, जबकि आगा खान जो है वो हॉकी से संबंधित है। 99, विश्व व्यापार संगठन किसका अंग है, तो विश्व व्यापार संगठन जो है यह 1948 में गैट की स्थापना हुई थी, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा गैट सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। 1995 में WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन का स्थापना किया गया था, 1995, याद रखना है। 100 नंबर और लास्ट, कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है, 100 का सही जवाब हो जाएगा कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और हाँ अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।